हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, कल देर रात हमने अपने कम्युनिटी सेक्शन में एक मैसेज के जरिए बताया था कि जो आधिकारिक विज्ञप्ति पीएनपी के द्वारा जारी की गई है, ये किसी वेबसाइट पर आपको उपलब्ध नहीं रहेगी, बशर्ते ये समाचार पत्रों में देखने के लिए आपको मिल जाएगी। तो उस पर भी बहुत सारे लोगों की आपत्तियां थी कि वेबसाइट का नाम बताओ। वेबसाइट तो भाई, मैं कोई सचिव नहीं हूं कि मैं वेबसाइट फ्रेम करूंगा, उसमें अपलोड करूंगा। देखिए, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है, आप समाचार पत्रों में देख सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद से एनालाइज करिए, खुद से थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, खुद का एक विवेक लगाइए, तार्किक रूप से उसको सोचिए, समझिए। किसी भी चीज़ को फर्जी करार देना बिना किसी कारण के तर्कसंगत नहीं होता है। जैसे कल जो आंकड़ा आया वो एक डेटा सीट जैसी थी कि कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने एसटी, कितने बीएड, बीटीसी, ये सारी चीज़ें। उस पर भी अभ्यर्थियों को क्या है, फर्जी फर्जी, उसमें बड़ा सा मोटा मोटा फर्जी फर्जी लिख के चारों तरफ फैला दिए। फिर इसके बाद जब पीएनपी की ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई सचिव साहब की, तो उसको भी बड़ा मोटा मोटा लिख के ये भी फर्जी है, फर्जी फर्जी। अब कुल मिलाकर ये देख सकते हैं, वही सेम विज्ञप्ति आपको समाचार पत्रों में देखने के लिए मिली है। कार्यालय सचिव परीक्षा, सेम मैटर आपको छपा हुआ मिलेगा। जो विज्ञप्ति हमारे द्वारा शेयर की गई थी, जो कम्युनिटी सेक्शन में आपको बताई गई थी, पंजीकृत हैं 431,466, 4,09,530 सम्मिलित हैं, उत्तीर्ण है 1,46,060। तो कुल मिलाकर दोस्तों क्या है कि चीज़ों को रियल और ऑथेंटिक तरीके से ही आप सभी तक पहुंचाया जाता है। हाँ, अब उसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन ना हो, उस पर मुहर ना लगे, कुछ टेक्निकल रीजंस हों, तो वो अलग सी बातें हुआ करती हैं। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ ये था कि अभ्यर्थियों की जो उत्तीर्ण होने की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, 1,46,000। एक जो अनुमानित आंकड़ा था, जो हर एक अभ्यर्थी ने लगभग अनुमान लगा के रखा था कि लगभग 90,000, 80,000 इतने अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे, तो उससे थोड़ा सा परे है, बहुत ज़्यादा संख्या है। लेकिन इसका भी क्या कुछ कारण है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, जब पेपर हुआ था उसके बाद विभिन्न प्रकार की खबरें इधर उधर की आई थी, तो इशारा किधर है उधर समझ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुई, चीज़ों पर हमने कुछ बोलना शुरू किया था कि अभ्यर्थियों की जो तादाद है वो लाखों में हो सकती है। तो उस पर भी अभ्यर्थियों को बहुत सारी आपत्तियां हो गई। 1.5 साल पुराना वीडियो हम आपको शेयर करेंगे, जब एग्ज़ाम हुआ था जस्ट उसके बाद का, आप खुद देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने यही लगभग संख्या कही थी कि 1 लाख के एबव ही कैंडिडेट्स पास होंगे, 1 लाख। लेकिन उस पर अभ्यर्थियों को क्या हो जाता है कि ये सरासर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना उतना। देखिए 1997 क्वालिफाइंग मार्क्स की जहाँ तक बात है, पेपर का स्तर इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं था और इतना ज़्यादा सरल भी नहीं था, मीडियम का था। तो 1997 की बॉर्डर लाइन अगर देखें तो उससे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। अभी भी हम कह रहे हैं 90 से 97 के मध्य आपको बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों की मात्रा या तादाद देखने के लिए मिलेगी। ये कितनी है, ये ऑथेंटिक तरीके से तो नहीं कहा जा सकता। यानी कि स्पेकुलेशन कहें, अनुमान है, वो यही है कि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 90 से 97, 90 के 100 में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, 100 से 105 में बहुत कम, फिर 105 के एबव उससे भी कम, और फिर 110 के अगर एबव देखेंगे तो वो संख्या हज़ारों में है। 4 से 5,000, 110 के एबव वाले जो मार्क्स स्कोरर हैं वो 4,000 होंगे मैक्सिमम, बस हो गया। 3 से 4,000। अब वो सभी कैटेगरी के होंगे, कुछ जनरल के होंगे, कुछ ओबीसी के होंगे, कुछ एससी के, एसटी के, तो इस प्रकार से। अब क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा दारोमदार ये है कि आखिरकार आधिकारिक विज्ञप्ति आ गई है, तो क्या कुछ परिणाम की प्रक्रिया होगी। देखिए, दोपहर आज 1 बजे से या अपराह्न 12 बजे के बाद से कभी भी किसी भी वक्त आपकी लिंक जो है वो एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है। अपराह्न से इसमें देखिए साफ साफ लिखा है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों जाइएगा, atrexam.upsdc.gov.in पर, और यहाँ से आपकी किस्मत का पिटारा आज खुलने वाला है, कितने मार्क्स आपके आएंगे। और सबसे बड़ी जो बात है कि आपका जो दिन है ये मंगलमय हो, शुभ रहे, सही रहे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि उन्होंने सब कुछ सही किया था, मार्क्स भी सही हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पर
ओएमआर में त्रुटियां की हैं या किसी कारणवश किसी का बुकलेट सीरीज भरने को भूल गया तो उसका परिणाम नहीं। तो सब कुछ हम ईश्वर से यही कामना करेंगे, सबका रिजल्ट सकुशल अच्छे प्रकार से आए, किसी प्रकार की किसी के साथ विसंगति ना घटित हो। अब देखिए क्या कुछ चीजें हैं कि जैसे ही आज परिणाम आपका आ जाएगा, दोपहर बाद से आप देख सकते हैं, 12 बजे के बाद से अपराह्न 12-1 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, लिंक हाइपर लिंक कर दी जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और वहां पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए मीटिंग जो अधिकारियों की ही वो कल ही संपन्न हो चुकी है, उसमें सब कुछ निर्णित हो चुका है। शासन स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव जी का स्टेटमेंट खुद आप पढ़ सकते हैं आज के समाचार पत्र में। यहां पर देख सकते हैं कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने बताया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से परिणाम मिलते ही वह 14 मई से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो 14 मई से नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। 14 मई का मतलब 2-4 साल बाद नहीं है, ये कल ही की तारीख है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि अब एक आध दिन हो, थोड़ा डिले हो जाए, 1-2 दिन सॉफ्टवेयर वगैरह प्रिपरेशन करने में, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अब इसमें नहीं आप लोग कमेंट करने की आपने तो 14 कहा था, अब कैसे नहीं 14 को हो रहा, 16 को कैसे हो रहा, तो 1-2 दिन आप वेट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए अनुमानित आंकड़े होते हैं, शासन स्तर से भी 14 मई कहा गया है, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाए 1-2 दिन, तो उसको लेकर आपको एकदम से टेंशनाइज नहीं हो जाना है कि आपका नियुक्ति पत्र खोने वाला है। भाई आपने सालों का इंतजार किया है, इतनी विशद न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत ये ऐसा प्रतिफल मिला है जिसके अकॉर्डिंग 69,000 शिक्षक भर्ती तीव्रता से आगे बढ़ रही। तो आपको बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन प्रक्रिया आपकी 14-15 से आप स्टार्ट समझ लीजिए। और देखिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपको जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये नहीं लगने हैं। अभी बहुत लोगों की समस्याएं हैं तो वो सॉर्ट आउट होंगी बाद में। उसके संबंध में विज्ञप्तियां शासनादेश निर्गत होते रहेंगे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी का आज दोपहर के बाद से काम खत्म। अब सीधे जो भी दारोमदार है वो बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का है। विजय शंकर मिश्र जी, अब सब कुछ आपके उन्हीं के कर कमलों द्वारा होना है। जो विज्ञप्ति आएगी, शासनादेश वगैरह आएंगे, वो सब बेसिक शिक्षा परिषद से होंगे। वहीं से आपकी नियुक्ति पत्र की आवंटन की प्रक्रिया, जिला आवंटन नियुक्ति पत्र से लेकर सब कुछ, सर्विस बुक, दुनियादारी, वेतन, जो कुछ भी आपका होना है अब बेसिक शिक्षा परिषद से होना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वहाँ से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। 1 हफ्ते तक आवेदन लिए जाएंगे। और देखिए OTP वाली अब समस्या आने वाली है कि जिनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड थे वो खो गए हैं, तो उसके संबंध में अवश्य ही शासन स्तर पर निर्णय ले लिया गया होगा। या तो देखिए OTP नहीं आएगा, या तो फिर आपको सीधे से करेक्शन का कुछ मौका दिया जाएगा, या उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी। ईमेल के जरिए आप जो है ईमेल कर सकते हैं, अपना एक प्रारूप होगा फॉर्म का, उसको स्नैप खींचिए और भाई चूंकि लॉकडाउन है तो ईमेल के जरिए भेजिए, वो आपका मोबाइल नंबर बदल देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, उसकी सहूलियत आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। अब देखिए क्या है दोस्तों, 1 हफ्ते लगभग जो आवेदन प्रक्रिया है वो चलेगी। फिर इसके बाद 3-4 दिन के लिए NIC को डेटा फॉरवर्ड होगा। वहाँ पर चीज़ें जिला आवंटन के लिए एनालाइज की जाएंगी। गुणांक के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट बनाई जाएगी। देखिए आपको जनरल की, OBC की जो भी वर्टिकल रिजर्वेशन है उसके आधार पर सीटों को बांट दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको फाइट कराते हुए, जनरल के जैसे कैंडिडेट हैं, आपको फाइट कराते हुए आपके 75 जनपदों में देखा जाएगा कि आपका किस जनपद में हो रहा। अगर आपका जनरल की सीट से 75 जनपद में किसी जनपद में होगा तो आपको दे दी जाएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद इसी तरह OBC के कैंडिडेट को, SC ST को सबसे पहले जनरल से फाइट कराएंगे पूरा, यानी कि UP की स्टेट वाइज मेरिट में। अगर जनरल की कहीं सीट आती है तो वहाँ आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी विसंगति है। पिछली बार इसको लेकर जिला आवंटन का केस भी है। तो क्या इस बार बेसिक शिक्षा परिषद जो रोस्टर में है परिवर्तन करेंगे, किस प्रकार का क्या कुछ चलाएंगे, वो उनके ऊपर भाई डिपेंडेंट है। फिर इसको लेकर न बवाल खड़ा करिए कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आधिकारिक हैं, गोपनीय हैं। वो किस प्रकार से कैसे क्या मेरिट को तैयार करते हैं, राज्य स्तरीय मेरिट बननी है एकदम से श्योर है।
जिला वरीयता का काम खत्म है। अब वो क्या करेंगे कि ओबीसी वाला, यदि आपने जिला आवंटन को लेकर समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, आपने मान लिया कानपुर जनपद को चुना हुआ है, अपना गृह जनपद है, पहला जनपद, आप वहाँ की जनरल मान लिया कोई ओबीसी एससी के स्टूडेंट है, जनरल की सीट में आप वहाँ नहीं आ पा रहे हैं और फतेहपुर की सीट में आप आ जा रहे हैं, तो क्या आपको फतेहपुर मिलेगा जनरल की वाली सीट का, जो कि पिछली 68,500 में हुआ? या फिर आपको, चूंकि नियमतः देखा जाए अगर आप कानपुर की जनरल की सीट में नहीं आ रहे हैं तो आपको जो ओबीसी की है या संबंधित आपकी आरक्षण की जो सीट है उसमें आपका चयन देखना चाहिए। अगर उसमें आपका हो पा रहा तो उसमें आपको उस सीट को आवंटित कर दिया जाना चाहिए। लीगली यही सही है, नियमतः यही सही है, लेकिन कुछ विसंगतियां हुई थी, उसका जो आदेश है वो आना बाकी है। डिवीजन बेंच में अभी रिजर्व है। ये तो जिला वरीयता, वो सॉरी जिला आवंटन को लेकर है, उसको बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल तो अभी प्रक्रिया को लेकर है। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों एक हफ्ता, लगभग 3-4 दिन में आपका जिला आवंटन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपकी ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो जनपद वाइज ईडोजियर्स के माध्यम से होगी। आपको क्या करना होगा, ईमेल करवाएंगे या कोई कुछ पोर्टल बनाएंगे, कोई वेबसाइट लॉन्च करेंगे, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाएगा। फिर जनपद स्तर पर कमेटी बन के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में वो आपके नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के उपरांत। अब बीएड बीटीसी में किसकी पकड़ मजबूत है, इस पर चर्चा कर लेते हैं एक छोटे से आकलन के आधार पर। देखिए, बीएड की एकेडमिक 25, नॉर्मली हम 25 मान के चल रहे हैं। एकेडमिक अगर 25 है, मार्क्स 105 हैं, तो आपका गुणांक 42 बनेगा और टोटल आपका जो गुणांक होगा एकेडमिक और ये बीएड का तो 67 बन जाएगा। और अगर एक आंकड़ा और देखें, अगर एकेडमिक 25 है, मार्क्स 110 हैं, तो आपका गुणांक टोटल बनेगा 69। अगर वहीं कह रहे हैं बीटीसी के लिए, तो थोड़े से अगर उसकी एकेडमिक ज़्यादा रहती ही 28 होगी, मार्क्स 100 ही होंगे। देख लीजिए, मार्क्स यहाँ पे 105 हैं, यहाँ पर दोस्तों कितने हैं, 100 हैं, 5 अंक कम हैं, तो यहाँ पर आपकी मेरिट 68, यानी कि बीटीसी वाले प्रतिस्पर्धा में आगे हो रहे हैं। इसके बाद अगर देखें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी है वो एसटी कैंडिडेट्स के साथ है। एसटी कैंडिडेट जितने पास आउट हैं 100% उनका सिलेक्शन है, क्योंकि सीटों के सापेक्ष कम अभ्यर्थी पास हुए हैं। एसटी कैंडिडेट्स की सीटें वैकेंट भी जाने वाली हैं और एससी कैंडिडेट थोड़े से ज़्यादा है, 10,000 तकरीबन, मुझे आंकड़ा एकदम से कंफर्म नहीं है, उसको लेकर के वीडियो, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। तो एससी वाले भी सिक्योर्ड हैं, लेकिन लगभग 4 से 5 हज़ार एससी कैंडिडेट्स को बाहर होना पड़ सकता है। और इसके बाद जो डीएफएफ हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, पीएच कैटेगरी के हैं, सभी का सिलेक्शन 100% से और है, किसी को भी कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। सबकी जितनी सीटें हैं उतने से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं 1997 पर, और जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको तो टेंशन लेना ही नहीं, सभी का सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी से, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से होगा। देखिए, इसी चीज़ को लेकर के बहुत लोगों ने कल हमको घेरने का प्रयास किया था कि हमने यूआर की सीट को, भाई हमें भी मालूम है यूआर मीन्स अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड सीट होती हैं, उनको जनरल नहीं कहा जाता, लेकिन एक सामान्य तौर पर एक मतलब प्रॉपर जो संप्रेषण हो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें कही जाती हैं कि वैचारिक आदान प्रदान हो जाए, कहने में थोड़ा सहूलियत से समझ में आए, तो हम कह देते हैं जनरल की सीट। तो जनरल का सीट मतलब भाई यूआर की सीट है, जो लीगली अगर पॉइंट की बात करें तो यूआर है, अनरिजर्व्ड है, उसको आप जनरल नहीं कह सकते हैं, गलत है। लेकिन एक कन्वीनियंस के तौर पर देखिए, पासिंग मार्क के प्रकरण को कट ऑफ ज़्यादा कहो तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन वो कट ऑफ नहीं, पासिंग मार्क्स थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम और जो मुद्दे हैं, चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 15 मिनट को ज़्यादा हो रही है, तो नियुक्ति प्रक्रिया आपकी कब तक संपन्न होगी इस पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए, जब ये सारे के सारे क्राइटेरिया हो जाएंगे तो आपके जो ऑनलाइन नियुक्ति पत्र आवंटित हो जाएंगे, और फिर इसके बाद जो ज्वाइनिंग वगैरह की प्रक्रिया है ये आपकी जुलाई से अगस्त माह में होगी, जब कोरोना महामारी का संकट जो है सामान्य हो जाएगा, तब आपको नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, आपके विद्यालयों में आपको संबद्ध कर दिया जाएगा। ऐसी तैयारी है फिलहाल सूचनाओं की अगर माने तो। देखते हैं जो स्थितियां हैं, तस्वीरें हैं, आगे आने वाले समय में और भी स्पष्ट हो सकेंगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, गुणांक का एक कंप्लीट एनालिसिस अभी कर रहे हैं, पूरी तरीके से जो है चीज़ें नहीं अभी तक एनालाइज हो पाई हैं, पूरा आंकड़ा उसको कितने बीटीसी, कितने बीएड, कितने पास आउट, क्या कुछ उसका पूरी तरीके से डेटा कंपाइल कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो अभी कुछ देर में अपलोड करेंगे, तो उसका इंतज़ार करिएगा। ओबीसी जनरल का क्या कुछ श्योरिटी है सिलेक्शन का, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।